जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 8 श्लोक 22। पुरुषः स परः पार्थ भक्तया लभयस्तवन्नयया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। सर्वाधार, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में ही सब कुछ समर्पण करके उनके विधान में सदा परम संतुष्ट रहना और सब प्रकार से अनन्य प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर उनका स्मरण करना ही अनन्य भक्ति है। इस अनन्य भक्ति के द्वारा ही साधक भगवत प्राप्ति कर सकता है। इस अनन्य भक्ति द्वारा साधक अपने उपास्य देव परमेश्वर के गुण, स्वभाव और तत्व को भली भांति जानकर उनमें तन्मय हो जाता है और शीघ्र ही साक्षात्कार करके कृतकृत्य हो जाता है। अपने स्वरूप का अनुसंधान, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना ही भक्ति है। वह क्या केवल शास्त्र पाठ या ब्रह्म विचार द्वारा प्राप्त हो सकेगी? शास्त्र पाठ करके भी लोग मूर्ख रहते हैं। शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः। जो शास्त्र विहित और गुरु के उपदेश के अनुसार साधनाभ्यास में मन को आत्ममुखी करते हैं, वही यथार्थ में विद्वान है। यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान। अनन्य भक्ति के स्वरूप के विषय में श्रीमान जगत गुरु शंकराचार्य महाराज कहते हैं, अनन्यया आत्मविषयया। आत्मविषय के सिवा जहां और कुछ बोलने की भी इच्छा नहीं होती, सोचने की भी इच्छा नहीं होती, देखने, सुनने और जानने की भी इच्छा नहीं होती, तब ही अनन्य भक्ति होती है। मनोयोग पूर्वक साधन करने से जब मन में आत्मानंद का खूब नशा छा जाता है, तब फिर मन किसी दूसरे विषय में नहीं जाना चाहता, तभी अनन्य भाव होता है। मन लगाकर अभ्यास करने पर ओंकार ध्वनि सुनने में आती है, तब मन सहज ही स्थिर होता है। सदा ही क्रिया करते रहने पर ब्रह्मरंध्र से सुधामृत की वर्षा होती रहती है, तब मन में फिर चंचलता का लोप हो जाता है, अतएव कोई इच्छा भी नहीं रहती। जब भक्त हृदय से कहता है, तू रहे तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है, तुझी से मांगता हूं मैं और तुझ ही को मांगता हूं मैं। अनन्य चित से क्रिया करने पर साधक कूटस्थ के भीतर पुरुषोत्तम नारायण को अनुभव कर सकता है। That supreme Purusha, O Partha, is attainable by unalloyed devotion to him alone, within whom all beings dwell, by whom all this is pervaded. Ananya Bhakti is the devotion of non-separation. It is the outcome of the right understanding of the relationship between the Jivatman and the Paramatman. They are interrelated in the way in which the ocean and the waves are interrelated. The waves do not have any existence
independent of the ocean. Similarly, Jivatman is no entity apart from Paramatman. He who understands this fact cannot help having unalloyed devotion to the Lord. When the individuality of the Jivatman is merged in the Supreme Personality, the Lord, it is then devotion of non-separation. Jagat Guru Shankaracharya says, Ananya Atma Vishyaya. Ananya Bhakta desires neither to talk anything else except spiritual, nor desires to think anything else, and remains always absorbed in the thoughts of his Ishtadeva. Does not like to see, hear, or know anything except Atman and Paramatman. When by sincere and methodical practice, Abhyasa, the mind and the heart of the sadhak is filled with Atmic Ananda, the spiritual intoxication, the mind becomes one-pointed like a non-flickering flame and does not like to think of anything else. He clearly listens the melodious tune of Om and finally enters the Brahmarandhra, where shower of nectar is experienced, and all the vasanas vanish from the mind, and the sadhak becomes completely desireless. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 8 श्लोक 22. हे पार्थ, ज्याच्या अधिपत्याखाली सर्व काही अस्तित्वात आहे आणि ज्या सच्चिदानंद घन परमात्म्याने हे संपूर्ण जग भरलेले आहे, तो शाश्वत अव्यक्त परमेश्वर केवळ अविभाजित भक्तीनेच प्राप्त होऊ शकतो. सर्व शक्तिमान परमेश्वराला सर्व काही समर्पित करणे, त्याच्या तरतुदींनी सदैव पूर्णपणे समाधानी राहणे आणि प्रत्येक प्रकारे अत्यंत प्रेमाने त्याचे स्मरण करणे हीच अंतिम भक्ती आहे. केवळ याच अनन्य भक्तीने साधकाला ईश्वराची प्राप्ती होऊ शकते. या अनन्य भक्तीद्वारे साधक आपल्या उपासकाच्या म्हणजेच परमेश्वराच्या गुणामध्ये स्वभावामध्ये आणि त्याच्या सारामध्ये लीन होतो आणि त्याच्या भेटीनंतर लवकरच संतुष्ट होतो. भक्ती म्हणजे स्वतःच्या स्वरूपाचा शोध घेणे आणि आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करणे. ते केवळ शास्त्र वाचून किंवा ब्रह्माचे चिंतन करून साध्य होऊ शकेल का? शास्त्राचे पठण करूनही लोक मूर्खच राहतात. शास्त्रज्ञधीपती भवंती मूर्ख आणि गुरूंच्या शिकवणीनुसार जो साधनेच्या आचरणात आपले मन आत्मपरीक्षणाकडे वळवितात तेच खरे विद्वान आहे. यस्तु क्रियावान पुरुषस्य विधानः. एकनिष्ठ भक्तीच्या स्वरूपाबद्दल श्री जगद्गुरू शंकराचार्य महाराज म्हणतात, अनन्य आत्मविषय, जेथे आत्म्याच्या विषयाशिवाय दुसरे काहीही बोलण्याची इच्छा नसते, विचार करण्याचीही इच्छा नसते, पाहण्याची, ऐकण्याची, जाणण्याचीही इच्छा नसते, तेव्हाच एकनिष्ठ भक्ती असते. जेव्हा भक्तिपूर्ण कृती करून मन आत्मसुखाने पूर्णपणे मग्न होते, तेव्हा मनाला इतर कोणत्याही विषयाकडे जाण्याची इच्छा होतच नाही. तेव्हाच अनन्य भाव असतो. एकाग्रतेने सराव केल्यावर, ओंकार हा ध्वनी ऐकल्यावर मन सहजपणे स्थिर होते. सतत क्रिया केल्यामुळे ब्रह्मरंध्रातून अमृताचा वर्षाव होत राहतो. मग मनातील अस्वस्थता नाहीशी होते आणि त्यामुळे कोणतीही इच्छा शिल्लक राहत नाही. तेव्हा भक्त हृदयापासून म्हणतो, तू ही रहे, तेरी ही रजा रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरे कोई आरजू रहे. अर्थात फक्त तूच राहा आणि तुझीच इच्छा कायम राहो, मीही राहू नये आणि माझ्या इच्छाही राहू नये. मेरी अर्जे तमन्ना भी अजब अर्जे तमन्ना है, तुझी से मांगता हूं मैं और तुझको ही मांगता हूं मैं. माझी विनंती आणि इच्छा अत्यंत विलक्षण आहे. मी केवळ तुलाच मागतो आणि तुझ्याकडूनच मागतो. अविभाजित मनाने क्रिया केल्यावर साधक कुटस्थामध्येही
परमेश्वर नारायणाचा अनुभव घेऊ शकतो. हे पार्थ, तो परमेश्वर केवळ त्याच्या अविचल भक्तीनेच प्राप्त होतो, ज्याच्या ठाई सर्व प्राणी वास करतात, ज्याच्यामुळे हे सर्व जग व्यापलेले आहे. अनन्य भक्ती म्हणजे अविभक्तीची भक्ती. जीवात्मा आणि परमात्मा यांच्यातील संबंधाचा योग्य समजुतीतून ती निर्माण होते. ज्याप्रमाणे समुद्र आणि लाटा एकमेकांशी संबंधित असतात, त्याचप्रमाणे ते एकमेकांशी संबंधित आहे. समुद्राशिवाय लाटेचे स्वतंत्र अस्तित्व नसते. त्याचप्रमाणे जीवात्मा परमात्म्यापासून वेगळा नाही. जो हे सत्य समजतो तो भगवंताप्रती अविभक्त भक्ती केल्याशिवाय राहू शकत नाही. जेव्हा जीवात्म्याचे वेगळेपण परमेश्वरामध्ये विलीन होते, तेव्हा ती अविभक्ताची भक्ती असते. जगद्गुरू शंकराचार्य म्हणतात, अनन्य आत्मविषय, अनन्य भक्त आध्यात्मिक गोष्टीशिवाय दुसरे काहीही बोलण्याची इच्छा करत नाही, तसेच दुसरे काहीही विचार करण्याची इच्छाच करत नाही, आणि तो नेहमी सदैव स्थिर राहतो. तो सदैव आपल्या इष्टदेवाच्या विचारांमध्ये मग्न असतो. त्याला आत्मा आणि परमात्मा याच्याशिवाय दुसरे काहीही पाहणे, ऐकणे किंवा जाणणे आवडतच नाही. जेव्हा प्रामाणिक अगदी पद्धतशीर पद्धतीने अभ्यासाने साधकाचे मन आणि हृदय आत्मिक आनंदाने म्हणजेच आध्यात्मिक धुंदीने भरून जाते, तेव्हा त्याचे मन न विझणाऱ्या ज्योतीप्रमाणे एकाग्र होते आणि त्याला दुसरा कशाचाच विचार करणेही आवडत नाही. तो ओम याचा मधुर सूर स्पष्टपणे ऐकतो आणि अखेरीस ब्रह्मरंध्रामध्ये प्रवेश करतो, जिथे अमृताच्या वर्षाचा अनुभव केला जातो. मनातील सर्व वासना नाहीशा होतात आणि साधक पूर्णपणे इच्छारहित होतो, अर्थात मुक्त होतो. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరమసత్ మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 8 అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము శ్లోకము 22. పురుష స పరః పార్థ భక్త్యాలబ్ధ స్తనన్యయా యస్యాంతస్థాని భూతాని ఏన సర్వమిదం తతం. ఓ పార్థ, ఏ పరమాత్మ యొక్క అంతర్గతమందు సమస్త భూతములు ఉన్నవో, ఏ సచిదానంద పరమాత్మతో ఈ సమస్త జగత్తు నిండి ఉన్నదో, ఆ సనాతన అవ్యక్త పరమపురుషుడు అనన్య భక్తి చేత మాత్రమే లభించతగినవాడు. సర్వాధారుడు, సర్వాంతర్యామి, సర్వశక్తిమంతుడైన పరమేశ్వరునికే సమస్తము సమర్పించి ఆయన విధానంలో సదా పూర్తి సంతుష్టిని కలిగి ఉండుట అన్ని విధములా అనన్య ప్రేమపూర్వకంగా నిత్యము నిరంతరము ఆయన స్మరించుటయే అనన్య భక్తి అయి ఉన్నది. ఈ అనన్య భక్తి ద్వారా మాత్రమే సాధకుడు భగవత్ప్రాప్తిని పొందగలడు. ఈ అనన్య భక్తి ద్వారా సాధకుడు తాను ఉపాసించు పరమేశ్వరుని గుణములు, స్వభావము మరియు తత్వమును ఎంతో బావుగా తెలుసుకుని దాని యందు తన్మయుడై శీఘ్రముగా సాక్షాత్కారమును పొంది కృతకృత్యుడైపోతాడు. తన స్వరూపముతో అనుసంధానము, ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందుటయే భక్తి అంటే. ఇది కేవలము శాస్త్రపఠనము లేదా బ్రహ్మ విచారము చేత పొందగలమా? శాస్త్రపఠనము చేసియు జనులు మూర్ఖులుగా ఉంటారు. శాస్త్రాన్య ధీత్వాషి భవంతి మూర్ఖాః. ఎవరైతే శాస్త్రమును అనుసరించి మరియు గురూపదేశానుసారము సాధన అభ్యాసనందు మనసు లగ్నం చేసి మనసును ఆత్మముఖం గావిస్తారో వారే యథార్థమునకు విద్వాన్లు. ఎస్తు క్రియావాన్ పురుష స విద్వాన్. అనన్యభక్తి స్వరూపమును పూజనీయ జగద్గురు శంకరాచార్యుల వారు ఇలా చెప్తున్నారు. అనన్యయ ఆత్మ విషయ, ఆత్మ విషయము తప్ప ఎక్కడైతే ఇక వేరే ఇతర విషయమును మాట్లాడుకు కూడా ఇష్టపడదో, ఆలోచించుటకు కూడా కోరిక ఉండదో, చూచుటకు, వింటుకు మరియు తెలుసుకుంటూ కూడా ఇచ్చే ఉండదో, అప్పుడే అది అనన్య భక్తి అవుతుంది. మనోయోగపూర్వకంగా సాధన చేయుటచే మనసునందు ఆత్మానందం యొక్క మత్తు బాగా వ్యాపిస్తుంది. అప్పుడు మరలా మనసు ఇతర విషయములందు వెళ్ళాలని కోరుకోదు. అప్పుడే అనన్య భావము కలుగుతుంది. మనసును అంకితం చేసి అభ్యాసం చేశాక ఓంకారధ్వని వినపడుతుంది. అప్పుడు మనసు సహజంగానే స్థిరమవుతుంది. నిరంతరము సాధన చేయగా బ్రహ్మరంధం నుండి సుధామృత ధార కురుస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మనసునందు చాంచల్యం లోపిస్తుంది.
అందుచేత ఏ కోరిక కూడా ఉండదు. అంతట భక్తుడు హృదయంతో ఇలా అంటాడు, తూ రహే తేరీ రజా రహే, నా మై రహు నా మేరీ ఆ రజూ రహు రహే, మేరీ అజ్జే తమన్నా भी అజబ్ అజ్జే తమన్నా है, तुझी से मांगता हूं मैं तुझी को మాంగ్తా హూ మై. అనన్య చిత్తముతో అభ్యాసం చేశాక సాధకుడు కూటస్థము లోపల ఉన్న పురుషోత్తముడైన నారాయణుని అనుభవం ద్వారా పొందుతాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 8, ശ്ലോകം 22. പുരുഷസ്സ പരപാർത്ഥ ഭക്ത്യാ ലഭ്യസ്ത്വനന്യായ യസ്യാന്തസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവമിദം തദം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, സർവഭൂതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനും ഈ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനുമായ ആ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ പരമപുരുഷനെ അനന്യഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ പ്രാപിക്കാനാകൂ. സകലത്തിന്റെയും ആധാരവും എല്ലായിടത്തുമുള്ള അന്തരാമിയും സർവശക്തനായ പരമേശ്വരനുമാണ് ആ പരമപുരുഷൻ. അവനിൽ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ ജീവിക്കുകയും അവന്റെ വിധിയിൽ സന്തുഷ്ടനായി എപ്പോഴും അനന്യമായ സ്നേഹത്തോടെ അവനെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അനന്യഭക്തി. ഈ അനന്യഭക്തിയിലൂടെ മാത്രം ഭക്തന് ഭഗവത് പ്രാപ്തി സാധ്യമാകുന്നു. ഭക്തൻ തന്റെ ഉപാസനാദേവനായ പരമേശ്വരന്റെ സ്വഭാവവും തത്വവും മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ലയിച്ചു പോകുന്നു. അവസാനം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ജീവിതലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ഭക്തി എന്തെന്നാൽ ആ സ്വരൂപത്തെ അന്വേഷിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തി. കേവലം ശാസ്ത്രം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. ശാസ്ത്രം പഠിച്ചാലും ചിലർ മൂഢന്മാരായി തുടരുന്നു. ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ആത്മസാധനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനികൾ. അനന്യഭക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി ആദി ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ആത്മത്വമല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അന്യഭക്തി. മനസ്സ് ആനന്ദത്താൽ നിറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നിലേക്കും പോകാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാകില്ല. ഓംകാരനാദം അനുഭവപ്പെടും. മനസ്സ് സ്ഥിരമാകും. എല്ലാ വാസനകളും ഇല്ലാതെയാകും. ഭക്തൻ നിർമോഹനായി മാറും. ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയുന്ന ഭാവമാകട്ടെ, നീ മാത്രം നിലനിൽക്കട്ടെ, ഞാനില്ലാതാകട്ടെ, എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതാകട്ടെ, ഞാൻ നിന്നെ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ. ആത്മഭക്തിയുള്ള സാധകൻ തന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പരമപുരുഷനായ നാരായണനെ അനുഭവിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तवनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम. हे पार्थ, जाय परमात्मा में सर्वभूत अछि, आ जे सच्चिदानंद घन परमात्मा स ई समस्त जगत परिपूर्ण अछि, ओ सनातन अव्यक्त परम पुरुष केवल अनन्य भक्तिय स प्राप्त होमय योग्य छथि. सर्वाधार, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में अपन सब किछ समर्पित क क हुनकर विधान में सदा परम संतुष्ट रहनाय आ सब प्रकार से अनन्य प्रेम पूर्वक सदिखन हुनकर स्मरण केनाय अनन्य भक्ति कहल जाइत अछि. एहि अनन्य भक्ति से साधक भगवत प्राप्ति क सकैत अछि. एहि भक्ति से साधक अपन उपास्य देव परमेश्वर के गुण, स्वभाव आ तत्व के नीक से बुझि क हुनका में तन्मय भ जाइत अछि आ शीघ्रे साक्षात्कार क क कृतकृत भ जाइत अछि. अपन स्वरूप के अनुसंधान क क आत्म साक्षात्कार प्राप्त केनाइये असल भक्ति अछि. की ई मात्र शास्त्र पाठ वा ब्रह्म विचार से प्राप्त भ सकैत अछि? शास्त्र पढ़ैतों कतेक लोक सब मूर्खे रहि जाइत छथि. शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खः. जे लोग शास्त्र विहित मार्ग आ गुरु के उपदेश अनुसार साधनाभ्यास क क मौन के आत्मामुखी बनबैत छथि, वह असल में विद्वान छथि. यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान. अनन्य भक्ति के स्वरूप लेल जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहैत छथि, अनन्या आत्म विषया, माने
आत्मा के छोड़ि कऽ आन किछु बाजऽ के इच्छा नहि, सोचऽ के इच्छा नहि, देखबा सुनबा के वा बुझबा के इच्छा नहि रहैत अछि, तखने अनन्य भक्ति होइत अछि। मनोयोग पूर्वक साधना करिते करिते जखन मोन में आत्मानंद छा जाइत अछि, तखन मोन फेर कखनो आन विषय में नहि जाय चाहैत अछि। वह अवस्था अनन्य भाव कहल जाइत अछि। मौन लगा कऽ अभ्यास कयलासँ ओंकार के ध्वनि सुनाई पड़ैत अछि आ तखन मोन अपने आप स्थिर भऽ जाइत अछि। सदिखन क्रिया करैत रहलासँ ब्रह्मरंध्रसँ सुधामृत के वर्षा होइत रहैत अछि। तखन मोन के चंचलता समाप्त भऽ जाइत अछि आ कोनो प्रकार के इच्छा शेष नहि रहैत अछि। तखन भक्त हृदयसँ कहैत अछि, अहाँ रहू, अहाँक मौन रहै, ने हम रहू ने हमर मौन रहै। हमर मौन तऽ बड्ड विचित्र अछि, अहींसँ मांगैत छी हम, अहीं के मांगैत छी हम। अनन्य चित्त सँ क्रिया केला पर साधक कूटस्थ में पुरुषोत्तम नारायण के अनुभव कऽ सकैत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।